ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के बदलाव में फंसाने की एक साजिश है। अपने बयानों से हिंदू देवी देवताओं व सनातन धर्म की आलोचना करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने पार्टी फोरम में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निजी तौर पर न देकर सोशल मीडिया में शेयर किया। इस पत्र में उन्होंने दलितों, पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पार्टी के व्यवहार पर नाखुशी जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पत्र की भाषा में एक नाराजगी दिख रही है। इसकी दो वजह मानी जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मौर्य पार्टी से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। वह अंतिम समय तक इसकी उम्मीद करते रहे। आज राज्यसभा के नामांकन हो जाने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बड़ी वजह उनके बयानों की पार्टी में होने वाली प्रतिक्रिया से है। स्वामी प्रसाद लगातार हिंदू धर्म व देवी देवताओं और कर्मकांड पर टिप्पणी करते रहे हैं। पार्टी में अंदर से उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके बयानों पर नाखुशी जाहिर करते रहे हैं। अखिलेश यादव को भेजे गए इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि जब से मैं सपा में शामिल हुआ तब से ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। यही कारण है कि जिस सपा के पास महज 45 विधायक थे, वहीं विधानसभा 2022 के बाद यह संख्या 110 हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपने तरीके से प्रयास किए। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़ जाल में फंसकर भाजपा में हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान तरीके से वापस लाने की कोशिश की। इस पर पार्टी के कुछ छुटभइये नेताओं ने इसे मौर्य जी का निजी बयान कहकर धार कुंद करने का प्रयास किया। मुझे हैरानी तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता इस पर चुप रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है, जबकि मेरा बयान निजी हो जाता है। ऐसे में इस भेदभावपूर्ण और महत्वहीन पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं। मैंने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें। स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ सालों में बसपा, भाजपा और सपा में रह चुके हैं। सपा में आने से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में थे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य वर्तमान में बीजेपी से सांसद हैं। स्वामी ने अभी सपा से इस्तीफा नहीं दिया है, वह सिर्फ पद से अलग हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि स्वामी कहां जा सकते हैं। क्या वो अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापस जाएंगे या उससे पुरानी पार्टी रही बीएसपी का दामन थाम लेंगे? क्या कांग्रेस का विकल्प भी उनके लिए खुला है? स्वामी के बयानों को गौर करें तो उनकी भाषा बीजेपी के राजनीतिक स्टैंड के बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे कम संभावनाएं बीजेपी में जाने की हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी और अस्थायी नहीं होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं और वजह है उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भाजपा से अभी वर्तमान में सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के बदलाव में फंसाने की एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या करना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अथॉरिटी को वोट देने के लिए वोट करती है? जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के
क्योंकि ऊंची जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को जीरो किया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ बर्ताव होता क्या? ये हिंदू नहीं मानते। हम भले पैदल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना घटी थी। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा, क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी नहीं तो पिछले समाज करो, धोखे मत करना। तुम उनके लिए खून बहाओ, तुम अपने लिए रोकड़ा सर बिठाओ, तुम अपने समस्या में शामिल कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं, और अपमानित करने के लिए आपको अपमानित करना और अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आप धोखे मत करना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आकाश कालिदास मार्ग को यही सत्ता नशीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसने भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले।